नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र खामरा आपका स्वागत करता हूँ। जलती हुई अग्नि और जलन दोनों एक समान है। एक तन को जलाती है तो दूसरी मन को। हम सभी को पता है, हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है, अपने माता पिता से, गुरुओं से और किताबों से, कि जलन एक बहुत बुरी चीज है, इससे बचना चाहिए। बहुत से लड़ाई झगड़ों कलेशों का कारण, बल्कि मैं कहूँगा मुख्य कारण ईर्ष्या ही होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईर्ष्या क्या होती है, क्यों होती है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस ईर्ष्या नामक महामारी को अपने जीवन से बाहर निकालने में सफल होंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ईर्ष्या क्यों होती है। ऐसे क्या कारण है कि हम जाने अनजाने में ईर्ष्या का, जलन का शिकार हो जाते हैं। तो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला कारण है सामाजिक तुलना, अपने आप की तुलना औरों से करना। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। सामाजिक तुलना यानी कि अपनी खुशी, संपत्ति और हमारे पास जो है उसकी तुलना औरों से करना और अपने आप को छोटा समझ दुखी महसूस करना, यह ईर्ष्या का मुख्य कारण है। हमारे दिमाग को इसके लिए कहीं ना कहीं ट्रेन किया जाता है और हमारा मस्तिष्क अपने आप ही अपनी तुलना औरों से करता है। अगर ये तुलना सकारात्मक है तो ठीक है, अगर नकारात्मक है तो यह ईर्ष्या का रूप ले लेती है। यह हमारी मानसिक शांति को नष्ट करती है और आत्मविश्वास को कमजोर करती है। इसके समाधान क्या है? कैसे सामाजिक तुलना से बचें? कैसे इस ईर्ष्या के कीड़े को खत्म करें? सबसे पहले अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। हर किसी की अपनी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होती है, उनकी लिस्ट बनाएं और उनकी प्रशंसा करें। दूसरों की सफलता से, अचीवमेंट से जलन न करें, बल्कि उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीख लें। याद रखें, हर किसी की यात्रा अलग है, हर कोई अपने आप में अलग है। आप किसी से कम नहीं है, आपकी अपनी यात्रा है। तो दोस्तों, तुलनाएं करना बंद कीजिए और खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। इसका दूसरा कारण है अपनी कमी का एहसास, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। कभी कभी हम अपने आप को लोगों से कम महसूस करने लगते हैं। हमारे पास जो उपलब्धियां हैं वो औरों से कम है। जो औरों के पास संपत्ति, खुशी, हमारे पास उनसे कम है। या लोग जितने काबिल हैं हम उतने काबिल नहीं हैं। इस भावना को, अपनी कमी का एहसास करें। अपनी कमी के एहसास को कम करने के कुछ उपाय: अपने मूल्य को पहचानें, अपने उपलब्धियों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। पॉजिटिव सोच विकसित करें। अपनी असफलताओं से हार न मानें, बल्कि अपनी असफलताओं से सीख उनमें सुधार कर आगे बढ़ें। मेडिटेशन और सेल्फ केयर का सहारा लें। मेडिटेशन बहुत ही कारगर है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में और जलन को कम करने में। मेडिटेशन से आपके मस्तिष्क को शांति मिलती है। खुद से जुड़े, अपनी भावनाओं को समझें। मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ें, इससे आपकी ईर्ष्या कम होगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित होंगे, जिससे जलन कम होगी। तो ये तो थे कुछ कारण कि ईर्ष्या क्यों होती है। अब हम बात करेंगे ईर्ष्या के मुख्य कारण क्या है। याद रखें, हम सभी इस दुनिया में किसी मकसद से आए हैं। हम सभी की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। हर किसी की कहानी अलग है। आपकी कहानी किसी और से अलग है। आप अपने आप की तुलना किसी और से न करें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं,
अपने जीवन में आगे बढ़े, खुद पर भरोसा करें। अगला है बचपन की कंडीशनिंग, यानी कि आपकी परवरिश। बचपन की कंडीशनिंग का मतलब है कि आपको जो चीजें बचपन में सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, वो आपके जीवन में, आपके अवचेतन मन में गहरी बैठ जाती है और फिर उनका असर जीवन भर रहता है। बचपन की कंडीशनिंग का आपके ईर्ष्या से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। कैसे होती है बचपन की कंडीशनिंग? बचपन की कंडीशनिंग में मुख्य कारण माता पिता का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर है, उसका पहला अध्यापक उसके माता पिता है। तो बच्चे के अवचेतन मन की पहली नींव उसके घर में ही रखी जाती है। अगर उसको बचपन में ही सिखाया गया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो जीवन भर उसके मन में पैसे को लेकर डर रहेगा और वो उस आत्मविश्वास से काम नहीं कर पाएगा। दूसरा है समाज का दबाव। समाज के दबाव का भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। जैसे लड़कियों को सिखाया जाता है उनको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, या लड़कों को हमेशा ट्रेन किया जाता है कि लड़के रोते नहीं। तीसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस। मान लो किसी के जीवन में कोई व्यक्ति बार बार फेल हो रहा है, तो यह उसके मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उसका विश्वास बन जाता है कि मैं अब सफल नहीं हो सकता। इस बचपन की कंडीशनिंग को कैसे बदला जाए? इसको बदलने के लिए हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। जो बातें हमारे दिमाग में गहरी बैठी हुई हैं, उन पर सवाल करें। क्या ये सच में सही है? नई आदतें सीखें। अगर आपको बचपन से ही डर सिखाया गया है, तो आप अपने साहस को विकसित करने के लिए कार्य करें। तो बचपन की कंडीशनिंग हमारी शुरुआत हो सकती है, हमारा अंत नहीं। आपके पास अपनी सोच को बदलने और भविष्य को बदलने की ताकत है। तो आज ही अपने पुराने विचारों को बदलें और नई सोच को विकसित। ये कुछ कारण थे कि ईर्ष्या क्यों होती है। अब हम बात करेंगे कि ईर्ष्या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। ईर्ष्या यानी जेलसी एक ऐसी भावना है जो अंदर ही अंदर हमें खत्म करती है, हमें गहरा नुकसान पहुंचाती है। हम ईर्ष्या को अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह अंदर ही अंदर हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। यह हमारी मानसिक शांति को खत्म कर सकती है। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, हमारे मन की शांति खत्म हो जाती है, जिससे परिवार और दोस्तों के रिश्तों में दरार पैदा होती है, खत्म हो जाते हैं ऐसे रिश्ते। ये हमारे रिश्तों में दरार पैदा करती है, हमारे रिश्तों में खटास पैदा करती है। जब हम दूसरों की सफलता और उपलब्धियों को देखकर जलन महसूस करते हैं, तो हमारी उनके प्रति नेगेटिव सोच हो जाती है और ये नेगेटिव सोच हमारे रिश्तों को खत्म कर देती है। यह हमारे आत्मविश्वास को खत्म करती है। जब हम अपनी तुलना औरों से करते हैं, औरों की उपलब्धियों से करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। ईर्ष्या, जलन, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को खराब कर सकती है। इससे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और अन्य शारीरिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ईर्ष्या हमें अंदर से तोड़ सकती है, तो समय रहते इसे पहचानें, समझें और इसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकें। दूसरों से प्रेरणा लें, ना कि ईर्ष्या करें। अब बात करते हैं कि इसके समाधान क्या है, ईर्ष्या से कैसे बचा जाए। ईर्ष्या हमारे अंदर एक अनजानी बेचैनी पैदा करती है, अंदर ही अंदर हमें बेचैन कर देती है। क्या दूसरों की खुशियों को देखकर आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है? क्या दूसरों की खुशी को देखकर कभी कभी आपका दिल भी भारी हो जाता है? आज मैं कुछ ऐसे समाधान लेकर आया हूं जिससे आप ईर्ष्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। अपनी कहानी पर ध्यान दें, दूसरों की नहीं। हर व्यक्ति की अपना जीवन है, हर एक व्यक्ति के अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। अपनी तुलना दूसरों के साथ कभी न करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सराहें, एप्रिशिएट करें अपने आप।
अगला है शुक्रगुजार हो। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार, थैंकफुल रहे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर ईर्ष्या की कोई जगह नहीं रहेगी। हमेशा ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे आपकी जो भी अचीवमेंट है उनके। जैसे मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूँ, मेरे पास काम करने की ऊर्जा है, मैं स्वस्थ हूँ। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कर सकते। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर रहा है तो इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि आप जैसी अवस्था में हैं वैसे ही उस तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आपको इसके लिए अपने आप को ट्रेन करना होगा, मेहनत करनी होगी, वो गुण सीखने होंगे, फिर आप भी उस सक्सेस को प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। तो लोगों की सफलता से जलन नहीं, प्रेरणा लें। अपने अंदर से जुड़े, मतलब ध्यान करें। जलन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है अपने अंदर को शांत करें, और ध्यान अपने आप को शांत करने का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान से आपकी मानसिक शांति का स्तर बढ़ता है। तो आप ध्यान का सहारा लेकर अपने मन को शांत और ईर्ष्या को खत्म कर सकते। दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं। अपनी सफलता का जश्न तो सभी मनाते हैं, लेकिन दूसरों की सफलता का भी जश्न मनाएं। जैसे आपके किसी दोस्त, मित्र या रिश्तेदार ने कोई सफलता हासिल की है या कोई जैसे गाड़ी ली है तो उसको अप्रिशिएट करें, उसे बधाई दें। इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर का अहंकार नष्ट हो, आपकी ईर्ष्या नष्ट होगी, आप शांति प्राप्त करें। तो ये भी एक उपाय है अपनी ईर्ष्या को खत्म करने का। तो दोस्तों, ईर्ष्या अंधकार की तरह है, लेकिन समाधान वो रोशनी, वो प्रकाश है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। याद रखें, आपके पास अपनी कहानी लिखने का मौका है। दूसरों से प्रेरणा लें, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने सपनों को साकार करें, और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग को शांत रखें, क्योंकि शांत मस्तिष्क से ही आप अपने जीवन के निर्णयों को अच्छे ढंग से ले पाएंगे और आप सफल हो पाएंगे। सफलता के लिए, जीवन की बड़ी उपलब्धियों के लिए मन की शांति का, मस्तिष्क की शांति का होना बेहद जरूरी है। ये जो जलन है, ये हमें अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ईर्ष्या को समझने में और इसके समाधान पाने में सहायता मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।